अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट्स। इसमें जो हमारा मेन सब टॉपिक है वो है बोलिवियास वाटर वार। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि नेपाल में डेमोक्रेसी वजूद में कैसे आ गई, उसके लिए उन्होंने क्या क्या जतन किए, how they struggled, how they protested, and finally democracy was restored in Nepal. Today the topic is Bolivia's water war. As we all know that popular struggles are often led by people. It is the people's popular struggle which led us to the restoration of democracy. जो बोलोविया है वो एक पुअर कंट्री है लैटिन अमेरिका में। 2000 में क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक ने जो कर्ज़ा दिया होता है बोलिविया को, वो गवर्नमेंट को कहती है कि आप ऐसा करो कि जो भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको आप ऐसा करिए, वहाँ पे आप टैक्स लागू कीजिए, टैरिफ बढ़ाइए और हमारा जो कर्ज़ा है वो चुकता कीजिए। गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो कंट्रैक्ट होता है जो भी वाटर सप्लाई जो डिपार्टमेंट होता है वो कंट्रैक्ट उसको वो प्राइवेटाइज करते हैं। दैट मीन्स अब तक वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर आते थे, जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। अब उन्होंने क्या किया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को दिया, एक मल्टीनेशनल कंपनी को दिया। जो ही मल्टीनेशनल कंपनी ने ये म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है इनको अपने हाथ में लिया, उसी दौरान जो नॉर्मल चार्जेस उनको आते थे, लोगों को जो मंथली बिल्स आते थे, अब इनको चौगुना बिल्स देनी पड़ी। ऑलमोस्ट पहले पर मंथ एवरेज एक गरीब बंदे को वाटर बिल 250 तक भरनी पड़ती थी। अब इनकी बिल्स आ गई एक मंथ के बाद 1000, जबकि एवरेज मंथली इनकम जो वहाँ के लोगों की थी वो मंथली 5000 थी। उसमें से अगर वो 1000 बिल भरते और 4000 में अपना घर कैसे चलाते, इसकी वजह से वहाँ पे कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, वहाँ पे प्रोटेस्ट राइज हो गए। जो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, खासकर जो कोकाबम्बा है, वो एक मेन एरिया बोलोविया है, वहाँ पे जो लोग बड़े गुस्से में आ गए। They led protests against the government. So in January 2002, a new alliance of labor, human rights, and community leaders organized a successful 4-day general strike against the government in the city, against the multinational company. The government agreed to negotiate and the strike was called off. 2002 में क्या होता है कि जो वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स जो अलायंस होती है, लेबर ह्यूमन राइट्स अलायंस जो होती है, और वहाँ के लोग वो एक 4 दिन का प्रोटेस्ट निकालते हैं, 4 दिन की जनरल स्ट्राइक रखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट उनके साथ बातचीत करती है, वो ये आप जो प्रोटेस्ट है इनको आप ख़त्म करिए, हम आपके साथ बात करेंगे। इसकी वजह से वो प्रोटेस्ट ऑफ हो गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, पुलिस ने लोगों को मारा, फिर भी लोग वहाँ से नहीं हटे। फिर इसी तरह जैन के बाद फैब में भी ये प्रोटेस्ट होते हैं, पुलिस लाठी चार्ज करती, फिर भी लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये लोगों की जेन्युइन डिमांड थी। और जब भी डेमोक्रेसी कहीं पे एग्जिस्ट होती है, उसके लिए लोगों को बहुत सारे स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, और पॉपुलर स्ट्रगल्स आर मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन ए कंट्री। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में भी ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहे,
جس کی وجہ سے گورنمنٹ پہ پریشر پڑا اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہے وہ وہاں سے چلی گئی. انہوں نے بولا جب ہمیں وہ کام کرنے نہیں دیتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہے. گورنمنٹ نے وہاں پہ مارشل لا لاگو کیا لیکن پھر بھی لوگ پیچھے نہیں ہٹے. اینڈ میں لوگوں کا پریشر جو گورنمنٹ پہ پڑا, گورنمنٹ نے جو وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو وہ اتھارٹی دی تھی کہ آپ اوورٹیک کریے, گورنمنٹ پھر مجبور ہو گئی. انہوں نے جو لاز پاس کیے تھے وہ واپس لیے, وہ کینسل کیے, اور واٹر سپلائی بلز جو پہلے آتی تھی وہی نارمل ریٹس پہ لوگوں کو دیے, جس کی وجہ سے وہاں پہ پھر سے ڈیموکریسی وجود میں آئی. اس کو ہم بولیویاز واٹر وار کہتے ہیں. اگر یہ وہاں پہ واٹر کرائسس نہیں ہوتی, لوگ وہاں پروٹیسٹ نہیں کرتے, لیکن جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا, پیسفل پروٹیسٹ بھی کیے, لوگوں نے جب آواز اٹھائی, اس کی وجہ سے وہاں ڈیموکریسی وجود میں آئی.